अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हमने गुजरे हुए लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे जो साइंस का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन सी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है इसकी हेडिंग है फूड एंड हेल्थ। इसकी हेडिंग क्या है? फूड एंड हेल्थ। तो हम शुरू करते हैं फूड एंड हेल्थ। तो ये हमारे पास क्या है? पहला है फूड, दूसरा है हेल्थ। फूड मतलब खाना और हेल्थ मतलब सेहत। तो ये दोनों चीजें जो हैं दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ कि फूड और हेल्थ में से क्या मुराद है। तो देखिए हमारे पास हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की जरूरत होती है, यानी लाइफ के लिए उनकी बेसिक नीड जो है वो फूड भी है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फूड है वो इंपॉर्टेंट नीड है किसकी? लिविंग थिंग्स की। अब उसके बाद जो है फूड जो है ये क्या देता है? हमें एनर्जी देता है और न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो है ये हमें देता है फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए। यानी कि खाना खाना जो है वो दो अहम रोल पैदा करता है कि एक ये कि न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस देता है ग्रोथ और हेल्थ के लिए, दूसरा हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अब देखो हमारे पास मुख्तलिफ जो है काइंड्स के फूड होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, रोटी है। ये जो है मुख्तलिफ टाइम पर हम क्या करते हैं? खाते हैं। अब हर फूड जो है उनका एक अलग रोल होता है, वो हमें अलग किस्म के न्यूट्रिशनल सब्सटेंस देते हैं और एनर्जी मुहैया करते हैं। तो इस चैप्टर में हम फूड और हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है फूड ग्रुप्स एंड देयर सोर्सेज। अब देखिए हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम के खाने होते हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ फूड, मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं जिसमें कि हम खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं, डिनर में खाते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है टाइम्स होते हैं खाने के। अब खाने के जो आइटम्स हैं वो भी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के क्या है खाने हैं। तो यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ चीजें दिखाई दे रही है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसी तरह से जो है हमारे पास रोटी है और इसी तरह से चिकन, ये मीट वगैरह है, इसी तरह से ये ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ अकसाम के मतलब फूड्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं। अब ह्यूमन के जो मेन जो फूड के सोर्सेज हैं वो दो हैं। अब ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन जी एक तो फूड के तौर पे क्या करता है? प्लांट्स को यूज करता है, दूसरा एनिमल्स को यूज करता है। हम जो है प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। हमारा ज्यादा जो सोर्स ऑफ फूड है वो डिपेंड होता है प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास जो है मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब फूड के जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के फूड जो है खाते हैं। अब हर फूड जो है उसका डिफरेंट ग्रुप होता है। क्या होता है जी? डिफरेंट ग्रुप होता है और उन ग्रुप में जो है सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? खाते हैं जी। तो मतलब हर फूड ग्रुप का जो है एक अलग रोल होता है। एक तो रोल होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करना, दूसरा क्या होता है? हमारी ग्रोथ को मेंटेन करना। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फूड दिए हुए हैं, जैसे कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास फूड के ग्रुप्स हैं। ये फूड के क्या है? ग्रुप्स हैं। और हमें हमारी जो बॉडी है उसको सही काम करने के लिए सब
सब्सटेंसेस की सुफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए, मतलब ये जो ऊपर सारे ग्रुप्स लिखे हुए हैं इनकी एक मखसूस क्वांटिटी की हमें जरूरत होती है। अगर उससे कम हुए तो भी हम सही से नहीं सरवाइव कर पाएंगे, अगर उससे ज्यादा हुए तो भी क्या होगा, ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा और हमारे लिए नुकसानकार होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ मेंशन चीजें हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है मेजर सोर्स है क्विक एनर्जी का, जैसे कि हमारे पास रोटी वगैरह है तो इनमें से क्या मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोटी वगैरह है उसमें से हमें क्या मिलती है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, यहाँ पे मेंशन्ड है, देखें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। अब उसके बाद दूसरा है ग्रुप मिनरल्स है, दूसरा क्या है, मिनरल्स वाला ग्रुप है। तो मिनरल्स जो ग्रुप है उस ये हमें फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, मीट में मिलता है, ग्रेन्स में मिलता है और सी फूड में मिलता है। तो ये मुख्तलिफ चीजों में हमें मिलता है, जैसे हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, ग्रेन है, इन सारों में हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी, मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स जो है ये ज्यादातर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। और ये वाइटामिन्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं मैनी डिजीजेस से। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, मैनी डिजीजेस से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद हैं। अब देखो यहाँ पे मेजर फूड ग्रुप्स जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स मेंशन्ड हैं, जैसे मीट है, मिल्क है, एग्स हैं, पल्सेस हैं। तो ये सारे हमें क्या देते हैं, ये सारे हमें प्रोटीन देते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये हमारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं वो कौन कौन से हैं, मीट, मिल्क, एग्स, पल्सेस, ये क्या है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन और इनको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं, तो बॉडी बिल्डिंग जो फूड्स है वो हमारे पास मीट है, मिल्क है, एग्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। तो इधर ये एमसीक्यूज में आपके लिए लिख लेता हूं कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, इनका काम क्या होता है, ये ग्रो करते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और रिपेयर करते हैं टिश्यूज को और मसल्स को। मतलब कि अगर आप मीट, मिल्क, एग्स या पल्सेस ये सारी चीजें खाओगे तो ये क्या होगा, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करेंगे, इसके अलावा आपके टिश्यूज को रिपेयर करेंगे और मसल्स को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हम फैट्स पर आते हैं। जो फैट्स हैं तो ये कहां पे मिलते हैं, ऑयल में मिलते हैं, बटर में मिलते हैं और मैर्जराइन में मिलते हैं, मैर्जराइन। इसी तरह से ये सारे जो हैं ये सारे किसके सोर्स हैं, फैट्स के सोर्स हैं। ये सीड्स में भी मौजूद होते हैं, नट्स में भी मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो हैं फैट्स के सोर्स हैं। अब ये ग्रुप जो है ये क्या देता है, एनर्जी देता है और वार्मथ करता है, हमें गर्म रखता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, फैट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी जो है हमारी बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी जो है वो फैट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसी तरह से जो है फैट्स भी उतनी एनर्जी हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि फैट्स कहाँ से मिलते हैं, ऑयल, बटर और मैर्जराइन, इन चीजों से क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें वार्म रखते हैं, गर्म रहने में क्या करते हैं, मदद रखते हैं। और ये हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एज मच अमाउंट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट जितनी जो है एनर्जी ये हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रही है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, जैसे ब्लू व्हेल है, उसके थिक लेयर होती है फैट की, उसकी स्किन पर लगी हुई, सही है।
उसकी स्किन में एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है कोल्ड टेम्परेचर्स ऑफ द सी। अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जो फैट्स है हमें गर्म रहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जो है यहाँ पे ब्लू व्हेल की डायग्राम दी हुई है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इधर। तो देखिए यहाँ पे जो है ये ब्लू व्हेल है, ये क्या है, ब्लू व्हेल। अब ब्लू व्हेल जो है इसमें क्या है, इसमें एक कोटेड यहाँ पे जो है लेयर होती है, इस तरह से मैं आपके लिए ये रेड से बना देता हूं। तो ये क्या है, ये एक लेयर होती है, इस तरह से देखें, ब्लू व्हेल के अराउंड एक लेयर होती है। अब ये जो लेयर है ये फैट्स की बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, फैट्स की बनी हुई है। और ये लेयर अगर फैट्स की है तो ये क्या करती है, ये इसको ठंडे पानी में कोल्ड टेम्परेचर में क्या करती है, वार्म करती है, गर्म रहने में मदद करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स मौजूद हैं। अब देखो अब आते हैं विटामिन्स की तरफ के विटामिन्स क्या हैं। विटामिन्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप हैं जिनकी वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बट ये जो है ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए भी जरूरी है। और इसके अलावा जो है बॉडी जो है इनकी एक सफिशिएंट अमाउंट की क्या होती है, बॉडी को जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। यानी कि अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब उसके जो फंक्शंस है रिक्वायर्ड फंक्शन वो काम नहीं करेंगे। तो अब हम एक एक विटामिन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है विटामिन ए, पहला है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है ये कहां से मिलता है, ये मिलता है कैरोट से मिलता है, गाजर से, और कोड लिवर ऑयल से मिलता है। इन चीजों से क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसको कम करता है कि रात को जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है अक्सर लोगों को, वो रात को देखने में दुश्वारी होती है, तो उसको कम करने के लिए ये जो है विटामिन ए का काम होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां से मिलता है, पहले इसके सोर्सेज देख लें। तो ये वेजिटेबल से मिलता है और वोल व्हीट ग्रेन से मिलता है, फ्रेश मीट से मिलता है। तो ये सारे जो है सोर्सेज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, स्किन डिजीजेस से बचाता है। किससे बचाता है, स्किन डिजीजेस से बचाता है। और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, हेल्दी रखता है। और इनमें जो है बेरी है, एक डिजीज है जो होती है एनर्जी की कमी की वजह से, तवानाई की कमी होती है तो एक बीमारी हो जाती है बेरी। ये कमजोरी की बीमारी है, ज्यादा तौर में क्या होते हैं लोग इसमें कमजोर हो जाते हैं, तो उससे ये हमें बचाता है बी कॉम्प्लेक्स। अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो ये बीमारी होने के चांसेस हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है, तो ये बीमारी पैदा होती है जिसको बेरी कहते हैं। सही है, ये एक बीमारी है जो बी कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है सी डी के। अब सी जो है, सी का क्या काम है, ये हमें कहां से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है। एक सेकंड, ये हमें मिलता है ऑरेंजेस से, गावा से मिलता है, लेमन से मिलता है, और मैनी सिट्रस फूड से मिलता है, और वेजिटेबल से मिलता है। तो ये जो है वो फूड्स जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रस फूड उनको कहते हैं, उनसे हमें क्या होता है, उनसे ये हमें मिलता है। अब इसका काम क्या है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, यानी मजबूत करता है। और इसकी वजह से जो है एक बीमारी होती है उसको उससे बचाता है, जिसको स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जिसकी वजह से स्वेलिंग और ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। तो ये जो है गम्स की एक बीमारी है जो होती है, जिसमें हमारे जो गम्स हैं वो सूज जाते हैं और उनमें जो है ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं इनसे क्या करती है, हमें बचाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी।
ये कहां से मिलता है? ये मिलता है मिल्क से, कोड लिवर ऑयल से, सनलाइट से। ये हमें किस काम आता है? तो ये बोन्स को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, और डिजीज हैं जैसे कि रिकेट्स वाली बीमारी है उससे हमें बचाता है। वो किस तरह की बीमारी है? उसकी वजह से क्या होते हैं, बोन्स जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। मतलब कि जो है इसके जो सोर्सेज है ये है, और ये हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए क्या है, एक मुफीद चीज है। यानी विटामिन डी जो है उनके लिए जरूरी होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमें एक बीमारी होगी जिसको रिकेट्स कहते हैं, और वो जो रिकेट्स बीमारी है उसकी वजह से क्या है, बोन्स वीक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन के। ये कहां से मिलता है? ये हमें मिलता है फ्रेश फ्रूट से और वेजिटेबल से। और ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। ये क्या करते हैं, ये क्लॉट ब्लड, यानी जो हमारे ब्लड में एक चीज मौजूद होती है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, तो उनको इंक्रीज करने में जो है इसका ज्यादा रोल होता है। अगर ये कम हो जाए तो फिर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि बॉडी जो है फाइबर की भी जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को किसकी जरूरत पड़ती है? सेहत के लिए फाइबर की भी जरूरत पड़ती है। अब डर्टी फाइबर जो है ये कहाँ में मिलता है? ये फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, और वोल ग्रेन्स में होता है, और लिज्यूमिस में होता है। तो ये इनमें क्या मिलता है? डर्टी फाइबर मिलता है। और वो क्या होता है, वो एबिलिटी है, उसमें एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? टू प्रिवेंट, रिलीव कंसिपेशन। बट फूड कंटेनिंग फाइबर कैन provide other health benefit as well, such as helping the body to maintain healthy weight and lowering your risk of diabetes and heart disease। तो ये क्या है, डर्टी फाइबर का इस्तेमाल बता रहा है कि डर्टी फाइबर जो है वो हमें कुछ चीजों से बचाता है, जिसमें हमारे पास जो है जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज के रिस्क से बचाता है, हार्ट डिजीज से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो डर्टी जो फाइबर है उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी बॉडी में। अभी के लेक्चर में इतना ही, मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिए। ये जो कोर्स है